पद संख्या 1 से अध्याय 2 का 7 तक। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगे, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हो, उनके सहारे पर निर्धारित किए जाए, और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने 2 प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, 7-7 तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दें, दिन और रात का नियंत्रण करें, और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दें, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह चौथा दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी जीव जंतुओं से भर जाए, और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की, जो पानी में भरे हुए हैं, और उसने नाना प्रकार के पंछियों को भी सृष्टि की, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, समुद्र के पानी में भर जाओ, और पृथ्वी पर पंछियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह 5वां दिन था। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू
जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करें। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करें। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र के मछलियाँ, आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी पर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ देता हूँ। वह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह छठा दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। सातवें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर सातवें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने सातवें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। यह है आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत। यह प्रभु की वाणी है। नमस्कार। हमने अभी सुना कि ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर के कहने से पृथ्वी में प्रकाश आया। ईश्वर के कहने से जल और थल अलग हो गया। ईश्वर के कहने से पृथ्वी पर नाना प्रकार के पेड़ पौधे उगाए। ईश्वर ने शब्द मात्र से सूर्य, चंद्रमा और तारों की सृष्टि की। ईश्वर के कहने मात्र से पानी जीव जंतुओं से भर गया। ईश्वर के कहने मात्र से जमीन पर रेंगने वाले और चलने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न हुए। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3 तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और सब शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं ईश्वर ने शब्द मात्र से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। अंतिम में ईश्वर मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। अपना प्रतिरूप बनाने का मतलब है ईश्वर ने उन्हें अपना आत्मा प्रदान किया, उन्हें अपनी शक्ति दी।
ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, जमीन पर चलने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर ने सारी सृष्टि पर हमें अधिकार दिया है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 21-22 में हम पढ़ते हैं, मूसा नबी ने ईश्वर की आज्ञा अनुसार लाल सागर के ऊपर अपना हाथ फैलाया और सागर 2 भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इस प्रकार इस्राएली लोग सूखे पांव लाल सागर को पार किए। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने योशुआ से कहा, जो ही समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूर होने वाले याजक यरदन नदी के पानी में पैर रखेंगे, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम जाएगा और ठोस पुंज बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जो ही समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूर होने वाले याजक यरदन नदी के पानी में पैर रखे, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम और ठोस पुंज और नीचे की ओर बहने वाला पानी बहने लगा। इस प्रकार इस्राएली यरदन नदी जो एक लंबी चौड़ी नदी थी, उस नदी को उन्होंने सूखे पांव पार किया। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 12-13 में हम पढ़ते हैं, जिस दिन ईश्वर ने अमोरियों को इस्राएलियों के हवाले कर दिया, उस दिन योशुआ ने इस्राएली लोगों के सामने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, सूर्य तुम गिबयोन के ऊपर चलो, चंद्रमा तुम आयालोन की घाटी पर। और ऐसा ही हुआ, सूर्य और चंद्रमा अपने स्थान पर ठहर गए। सूर्य मध्य आकाश में ठहर गया एवं लगभग एक पूरा दिन अस्त नहीं हुआ। हम यह भी जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा में जा चुके हैं। हमने अभी भी पढ़ा कि ईश्वर ने मनुष्यों को पेड़ पौधे दिए ताकि वो पेड़ पौधे उनका फल फूल, उनका कंदमूल, उनका भोजन, साथ ही मनुष्यों की अन्य आवश्यकताएं पूरी। हमने यह भी पढ़ा कि ईश्वर ने जीव जंतुओं को पौधों की हरियाली दी, जिससे वह उनका भोजन बने। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने नूह से कहा, हर विचरने वाला प्राणी तुम्हारे भोजन का काम आ जाएगा। हरी वनस्पतियों के साथ साथ मैं इसे भी तुम्हें दिए देता। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, सूर्य चंद्रमा और इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, हम मनुष्यों की भलाई के लिए सृष्टि किया है। लेकिन कभी कभी हम इस सुंदर सृष्टि में, सृष्टि वस्तुओं में, पसंदीदा व्यक्ति में, मनपसंद चीजों में या फिर अपना धन दौलत में इतना मोहित हो जाते हैं कि इन्हें हम ईश्वर से श्रेष्ठ समझते हैं, जिसे ईश्वर पसंद नहीं करता। हमारा सृष्टिकर्ता को भी चाहता है कि हम अपना जीवन दाता को अपने जीवन में पहला स्थान दें। वह चाहता है कि हम सारे हृदय से उनकी स्तुति और आराधना करें। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, सृष्टि वस्तुओं की महानता एवं उनके सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि हम इस सुंदर सृष्टि से इतना प्रभावित हो रहे हैं, तो अनुमान लगाएं कि इनका निर्माता कितना महान है। इसलिए हम सर्वशक्तिमान प्रभु जो पूरे ब्रह्मांड को संभालता है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु को हम धन्यवाद दें, जिन्होंने हमें जीवन दिया है और हमारी भलाई के लिए
सब कुछ की सृष्टि की है। ईश्वर ने मनुष्यों को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। लेकिन बहुधा हम ईश्वर की इस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बहुत सारे मासूम बच्चे माँ के गर्भ में मारे जाते हैं। बहुत निर्दोष बच्चे, मासूम बच्चे जन्म के बाद मारे जाते हैं। और आजकल छोटे बड़े लोगों की हत्याएं ये साधारण सी बात हो गई है, ये कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। इसके अलावा नशा पान के द्वारा हम अपना शरीर को बर्बाद करते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16-17 में हम पढ़ते हैं। संत पौलुस ने कहा है, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर आप लोग हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, हर बुराई से बचे रहें, पवित्र जीवन जिए, जिससे हम पुनः ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अब्बा पिता, हम निरे मनुष्य विभिन्न प्रकार से आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और इस तरह से हम आपकी कृपा को खो दिए हैं। हे अब्बा पिता, हम सबों पर दया कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर और पुनः हमें आशीर्वाद देने की कृपा कर। यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं, इन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जोहार यीशु बाइबल रे सृजन पुथी रे पहिल हटी रे पहिला आयत खन दोसर हटी रे पुना आयत हबी रे अब दो सिरमा और ओत रिया सिरजो बाबत बन आंजुता अब बन पढ़ावदा जे ओत दो अलमर और अजौड़ी की तहकना अथम थार खयू चितान रे युद्ध की तहकना और अथम थार दा चितान रे ईश्वर आत्मा दो मनरा बड़ाई का ईश्वर मेनते धरती रे मार्शल ईश्वर मेनते दा दो मिठन संपा जरवाइना और रोड ओत निरेना ईश्वर मेनते ओतरे नाना रकम दारी नणी ओमोनिना ईश्वर दो आया मिट कथा ते सिन चांदो निदा चांदो और इपिल कोई सिरजो के कुआ ईश्वर मिट कथा ते दारे बुजुक बुजुक जीवियान को कुपेलेना और धरती चितान सिरमा फाक रे नाना रकम चेड़े चिपू उड़क को एहबना ईश्वर मेनते ओतरे नाना रकम लेन्यो उड़ंग कांग को कुपेलेना सुनोब जोहना भागी सुबाद पहिल हटी रिया पहिला आयत खन तीसरा आयत हबीरे अब को पढ़ावदा एतो होरे कथाय तहेकना कथा दो ईश्वर साथे तहेकना और कथा दो ईश्वर आत्मिय तहेकना उनी दो एतो होरे ईश्वर साथे तहेकना उनी होते ते सनामा सजोना उनी बेगोर दो चिन्ह हो बांग सजोना नुका लगा तो निहदा जे ईश्वर को आयामी कथा पे सिरमा और ओते सजोना उच्चरे ईश्वर को मानवा आया उठन और उठन लगे सजो किया हेरेल और माजू के सजो के किया आया उठन और उठन रे मानवा सजो किन रिया मतलब कना जे ईश्वर दो उनकिन आयरन आत्माएं माना ईश्वर दो उनकिन आया दाढ़ी तिये आभ्रान के ईश्वर दो मनवाय पुराट किनो जो बहाबेन और धरती पेरेस में और सनामा चितान रे कोई करी हुए दारेन जीवियान को चितान रे चेने चितान रे
और ओतरे लेन्योक टूडंग का सनाम जिबियान को चितान रे एक कीरी चलाते नूंगा लेका तो कुनियलदा ईश्वर को आबू मनवा सनाम सचुन चितान रे तोई दरिए एम पर एक्सोडस पुथी रे जेवदो हटिरिया 21-22 आयते आबू दो नूंगा बन पढ़ाव मूसे नबी दो ईश्वरा मेन जो लेकाते आरा जड़ापुरी चितान रे आया तीन तीर किया और जलापुरी दो बारतीना और तलारे रोहड़ ओत नेलेना अनुंगाते इस्राएल हर को आरा जलापुरी तला तलाते रोहड़ ओत रे को जला पारुना जोशुआ नबी पुथी रे तीसर हटी रे 13 आयत को पढ़ादा ईश्वर दो जोशुआ मिटा दिया तीन रे गुटा धरती रे प्रभुआ बोंदो को सुन भोगोपान नायकी को जोर्दान गड्ढा दारे अबवा जंगा को होया उन रे चितान को अतु भेड़ो कान दा दो तिंगु थिरुआ आर उना दो बोरोक लेका केटे जो आर उना गी होइना तीन रे गुटा धरती रे प्रभुआ बोंदो को सुनु भोगोपान नायकी को जोदान गड्ढा दारे अकवा जंगा को धोकिदा चितान खोन अतु फेडो कान दा दो तिंगु थिरना आपना दो बोरोक लेका केटे आर लताते अतु चला कान दा दो अतु पार अनुंगाते इस्राएल हो को जोदान गड्ढा उका दो अडी लडू गड्ढा थाकान अडी खंगरी गड्ढा थाकान उना दो रोहड़ जंगा को ताराम कर जोशुआ नबी पुथी रे 10 रिया 12-13 आयत को उठादा दिन रे ईश्वर दो अमोरी को इस्राएल हुआ और कुआ तीरियस के कुआ उन रे जोशुआ नबी दो इस्राएल हो को समारे सनाम लड़िया ईश्वर थे विनती कते ये मेन किदा ए सीन चलो दिव्योन चितारे उठिरुबे ए हिंद चलो आम दो अजालोन रिया गुरु नलारे आर उनका की हुईना सीन चांदो आ हिंद चांदो दो आपान अपनी जगह की तिगु थिरना सीन चांदो दो चोट सिन मारे ये तिगु तहेना आर दिन मान का बाइक सुनना अब दो नुआ हपुन अंजम खादा अबुरन वैज्ञानिक को निंदा चांदो को सेन है क्या अब दो सज्जन थिरे पहले तीन की बन उठावदा जे ईश्वर दो दाड़ी ननी को मानवाई माकुआ जेमन उना दो उना ले अलग सकराम दो आ जो बहा दो उनको अजमा साउते मानवा इटा जुड़ा अब तो नुआ को पढ़ावदा ईश्वर दो जानवर को अड़ा सकाम और घास को इमात हुआ जेमन ना दो अजमा सज्जन थिरे नो हटिंग रिया तीसर आयत को पढ़ावदा ईश्वर दो नहाय बता दिया सनाम लेन्यो टूडन कान जीवियान को अपिया जोमा लगी इमापे कना अड़ा सकाम को साउते नोआ होई एम कुछ अपे कना नुंगा को ᱧᱮᱞदा ईश्वर तो दारी ननी चेणे चिपो सनाम लेकना जान जानवर को सीन चांदो निंदा चांदो आर धरती रे मिना सनामा तो आबो मानवा ले ले मेनखान आदो मुक्ति रे आबो दो नोआ सिरजन रे ईश्वर रे सिरजन का जिनिस रे ईश्वर रे सिरजन का मानवा करे आबो कुसिया जिनिस करे आर से आबो धन सम्पत्ति रे नुना गुण मालूमो कना जे ईश्वर खन सरोस नोआ धरती त्याग बुझुता उका तो ईश्वर बाय कुसिया का आबोरेन सुजन बाबा रे मेनजो कना जेमन आबोरेन जीवन एमोए
प्रभु दो अब जीवन रे पहिल जगह बो एमाय उनी मेन जोंग कना जेमन अब दो गोटा अंतर ते उनी बोन निवास एंते उनी दो अब ओणे सहा आ दिवास वा ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱱᱟ अब दो अखिरे पुथी रे 13 टी रिया मोणे आय को खादा सिरजन जिनिस रिया थनक ते आर उना रिया मोज ते होते ते उनारे बेबनावी आ मारांग ते आर दाड़ी को ओन मानना सनाम दाड़ी नी ईश्वर बाबा ओको तो सिरवा होते सृजव कदा आर उनीगी नुआ धरती दो चला पड़ा अब दो संथाली भाषा रे रोड दा दाय दाय सितुंग दाय होय दाय समाय दाय इमान दिया उनारिया माने तो नुआ कना जे नुआ धरती चला बनावी बिनाई उनीगी नुआ धरती चला बना उनी सनाम दाड़ी ईश्वर बाबा को सखामा ओको दो जीवन एम को अपन और अब लय लगी सनाम ईश्वर ईश्वर तो मनवाय भरात किनो जो भाबे और संदीपे और सनामा अबे बोल मेनखान अब दो अडी थाव ईश्वर को हुकुम टलादा बड़ी एमा बाले गिद्रा को गोगो को खिर को गोय चुकना आइमा दो जनाम खते को गोय चुकना आर आइमा होड़ को दो लड्डू कटी होड़ को दो को गोय चुकना नीता दो गोय को कोई दो साधारण कथा हुईला उना साम सामते हंडी पुरो न्यू होते ते अब हड़मो मंदिर को नष्ट सोनम बाबूस आया चिठी रे मेना कुरिती को पहिल चिठी तीसरा घटी रिया 16-17 आए थे सोनम बाबूस उनका के मेना जी बापे बढ़ाया आपे तो ईश्वर मंदिर कना पे और ईश्वरन आत्मा तो आपे रे मिनाया मेनते जहां वो मंदिर रे बढ़ जा ईश्वर को नहीं बढ़ी जा एंते ईश्वर मंदिर तो समझ गया और पूरा मंदिर तो पे गोगो बाबा और बहा मिश्रा को दे अब जीवन रिया भागी बड़ी को रूपा सनाम कना बड़ी खन उन साहड़वा और भागी आसनो जी को खिमा जेमन अब दो आर ईश्वरा होर आर सहे को न्याम देबुन कोया ए सनाम दाड़ीनी सृजवी बाबा आम दो आले मानवा आयमा लकाते भरको लिया मेनखान अले ओमजर मनवा दो अले दिनम दिन जिंदगी रे आयमा लकाते अमा खुले नलादा आर अमा सहोइले आडदा आ सारा प्रले जीवन ए ईश्वर बाबा अले आमरेन ओमजर दिग्र दिख कलेबे और अले कोई गति दिख कताले जेमन अले दो आर आमा और आप दया ले ᱧᱟᱢ ए ईश्वर बाबा ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱯᱮ ᱟᱢᱞᱮ ᱥᱮᱵᱟᱜᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱤ ᱟᱞᱮ ᱨᱮᱱ ᱯᱨᱚᱵᱷᱩ ᱡᱤᱥᱩ ᱠᱨᱤᱥᱴ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ आमेन।